सर आ जाओ। हेलो यूट्यूब ला ऑनलाइन कितने स्टूडेंट, आवाज क्लियर आ रही है सभी को? जोश से बोलिए हाँ यस सर। नाला है तुम भी बोलो ना। ओके सो यहाँ जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं ऑनलाइन, यस फटाफट कनेक्ट हो जाइए। सर कहाँ गए? आवाज क्लियर आ रही है बेटा? जय जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू बेटा, थैंक यू अंचल। चलिए आप सभी कनेक्टेड हो, कैसे पता चलेगा? लाइक करके बताओ। अटेंडेंस लगा, अटेंडेंस लगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस जो भी कनेक्टेड है अटेंडेंस लगाओ अपनी लाइक करके। यस ये हुई ना बात, ये है जिंदा दिल आदमी, ये बिल्कुल यंग, बिल्कुल यंग स्टार। शुभम सर हम क्या बुढ़े हो गए नालायक? चलिए सो दोस्तों अभी जय सर थोड़ी देर में ज्वाइन हो गए, पर मैं सबको आपको ये कहना चाहूँगा कि यस आज से हमारी रैपिड रिवीजन बैच फुल फ्लेज स्टार्ट हो। जय सर भी आ गया, आ जाइए आ जाइए, थोड़ा ग्रैंड एंट्री हो जाए जय सर की। ओके तो यस सबको ऐसा लग रहा था कि जय सर का लेक्चर मैं ले लूंगा, अकाउंट पढ़ाना चालू कर दूंगा। भाई अकाउंट मेरे से नहीं जमेगा, मेरे को आईडीटी बड़ी मुश्किल से जमता है। तो यहाँ पे आइए सर, आइए। तो नाउ जय सर भी कनेक्ट हो चुके हैं, सभी स्टूडेंट्स यस 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 यस। जय सर को सभी हैप्पी टीचर्स डे कह रहे हैं। सर 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 आपको थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू फेस टू फेस। हाँ हाँ ये स्क्रीन पे सामने। अच्छा सो थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता अभी क्या चीज़ें चल रही हैं। सो थोड़ा लेट हो गया उसके लिए रियली सॉरी। टीचर्स था ना थोड़ा सा, इसलिए नींद ज़्यादा करके आया हूँ। सो यस फेस टू फेस स्टूडेंट्स और को लाइव स्टूडेंट्स को भी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। विशाल सर आप कुछ कह रहे थे शायद। हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यही एक जैस टीचर किस तरह से डिवोटेड होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने सब्जेक्ट के लिए। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जय सर पिछले 1 महीने से उनका मैं शेड्यूल देख रहा हूँ। मॉर्निंग फाइनल का बैच, उसके बाद में सीए इंटर का ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2 चालू था, अभी रैपिड रिवीजन। लगभग दिन में 10 से 12 घंटे सिर्फ उनका टीचिंग का शेड्यूल चालू है। यानी मैं उनके साथ जब बातचीत करता हूँ तो मुझे लगता है कि यस जय सर इतना कर रहे हैं, और एक टीचर की क्वालिटी होती है। और जय सर जब भी कहता हूँ नहीं सर बोले, जब भी स्टूडेंट से सामने मिलता हूँ या वर्चुअल मिलता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और यस और सर वो यहाँ जय सर का फीलिंग जब मैं देखता हूँ कि सर मेरे तरफ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को दे सकूँ, बहुत अच्छा क्वालिटी टीचिंग दे सकूँ, तो मैं आज अगर देखा जाए तो हमारे सब में शेड्यूल जो है जय सर का बड़ा टाइट शेड्यूल है, पर वो फुल एनर्जी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं जय सर की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। सो हैव अ बिग हैंड फॉर जय सर। यस जब हमारा भी टाइम था तो हमने भी किया। नहीं बिल्कुल बेटा, टाइम तो चलता रहेगा और टीचिंग हमारा पैशन है। मुझे आज भी याद आता है कि मुझे 102 103 बुखार था और मेरे वाइफ को मैंने कहा था कि बस मुझे जाके डायस पे खड़ा कर दे, मैं बाकी संभाल लूँगा। और मैंने 3 घंटा क्लास लेने के बाद जब मैंने देखा कि मेरा पूरा बुखार उतर गया, फीवर निकल गया और मैं ठीक हो गया, तो मेरी वाइफ ने कहा कि यार तुमको क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की। तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे सेम डेडिकेशन मैंने यहाँ रवि सर का देखा। तो यस दोस्तों हम आज आपके सामने हैं
हम वी स्मार्ट और वी स्मार्ट की सारी फैकल्टी पूरी कोशिश करेगी कि रैपिड रिवीजन बैच से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके और आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट कर सके। और बेटा हमें ओके यही ड्रीम लेके चलना है कि कोई दूसरा और कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं, अब आने वाला अटेम्प्ट क्या होगा, हमारा अटेम्प्ट होगा। ओके और इस अटेम्प्ट में सारे सब्जेक्ट में बोलो इस बार उससे इस बार 80 पार, उससे नीचे हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी इमेजिनेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी उतना आपको सक्सेस मिलने के चांसेस होंगे। बेटा मैंने कभी यहाँ पे सोचा नहीं था क्लास की मैं क्लास लूँगा और यहाँ पे आके पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ अपने आप को एज अ टीचर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा इमेजिन करता था कि भाई मैं बच्चों को बहुत अच्छे से कैसे डिलीवर कर सकूँ। और जितना ज़्यादा मैं सोचता था, जितना पॉजिटिव ज़्यादा मैं सोचता था, वो चीज़ें मेरे साथ होती गई। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना जो भी ड्रीम है रोज रात को 10 मिनट सोचो, पूरा अपने सेंसेस उसके पीछे लगा दो और वो इमेजिन करो कि यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, होने वाले भी नहीं हो, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, और उस इमेजिनेशन को आप पूरी ताकत दो। ओके, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रुक सकती और आपका इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग होगा पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं बस आज इतना कहना चाहूँगा कि अब अकाउंट्स के बाद आपका आज से कॉस्टिंग भी चालू होने वाला है। कॉस्टिंग दर्शन चंडालिया सर लेने वाला है, बहुत अच्छा। चलो मैं उनकी तारीफ क्या करूँ, अब आप पहले सेशन में देख लोगे। तो कॉस्टिंग दर्शन चंडालिया सर लेने वाले हैं। उसके बाद में ओके यहाँ पे ऑडिट का सेशन होगा। ऑडिट का सेशन कितने बजे? 3:30 बजे। ओके 3:30 बजे ऑडिट का सेशन होगा और बाद में शाम को प्रशांत साड़ा सर का एफएम। तो आज से फुल फ्लेज हमारी रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हो जाएगी। यस सर, जय सर। थैंक यू सो मच। यस, तो जैसा भी सर ने बोला कि आज से हमारी सारी रैपिड रिवीजन की शुरू हो रही है। अभी तक तो क्या जीएसटी आपका चल रहा था, लॉ चल रहा था, अकाउंट्स भी शुरू हो गया। सो देखो अभी ना ये आने वाले 10 से 12 दिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, सारी चीज़ें विशाल सर ने बोल दी, एक चीज़ एडिशनल में बोलूँगा। देखो यार, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे पीछे, ठीक है, बट करने वाले लोग तुम हो। ठीक है, करने वाले लोग तुम हो, तुम लोग कितना सीरियसली उस चीज़ को करते हो तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। बस ये देखना कि यार टीचर्स तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं, नवंबर 22 टारगेट है यार, इस बार ये अटेम्प्ट जाना नहीं चाहिए हाथ से। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, आने वाले 2 महीने थोड़ी सी नींद कम कर दो, कुछ भी करके अपनी पढ़ाई को एडिशन कर दो। एडिशन कर दो मतलब कि घंटे बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, बट एटलीस्ट नवंबर 22 से हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तुमसे बहुत सारी अपेक्षाएं। तो अगर हम तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़े होकर बहुत कुछ कर सकते हैं तो तुम अपने लिए तो उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, ये याद रखना। कोई और व्यक्ति अगर तुम्हारे लिए कर रहा है तो तुम खुद अपने लिए उससे ज़्यादा ही कर सकते हो, है ना। सो यस, इसी कोट के साथ मैं आपको यही बोलूँगा, थैंक यू फॉर विशिंग अस। आपका प्यार हमेशा बना रहे हम पे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक ही चीज़ तुम लोगों से चाहिए, तुम लोगों का सपोर्ट, तुम लोगों का प्यार, और मुझे लगता है कि वो शायद हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। यस और नो? थैंक यू सो मच रवि सर। यस बेटा, मैं कह दूं कि आज रवि सर जो है किस तरह से रैपिड रिवीजन बैच लेने वाले हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा रवि सर आपको डिटेल में बताएंगे। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे ऑडिट आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मानते हो, तो यस रवि सर आपको ये बताएंगे कि थ्योरी तो है पर थ्योरी को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हम कैसा कर सकते हैं, और चार्ट बुक उनका जो फाडू चार्ट है उसमें वो किस तरह से कवर करेंगे। यस रवि सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिए विशाल सर ने भी और जय सर ने भी। मेरी तरफ से एक आपको ट्रिक है, टेक्निक है, पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखो, और जब भी आपको ऐसा लगे कि मन भटक रहा है, आपका मन भटक रहा है, आपको नींद आ रही, कुछ भी हो रहा है, जस्ट एक सिप लिया एंड गेट बैक, एक सिप लिया एंड गेट बैक। ये आपका रूटीन रिचुअल बन जाना चाहिए कि यस मेरे को इंडिकेशन मिल गया कि मेरा मन भटका, and that moment you take the sip you are back on the track. Guys, आज हम लोग ऑडिट के अंदर will be doing our revision, हमारा फाडू चार्ट बुक और परम क्वेश्चन बैंक ये 2 यूज करने वाले।
मैं आप लोगों को ये सेशंस में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन क्लास में करवाने वाला हूं, और मैं रोज आपको 5 से 10 क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं। 5 से 10 क्वेश्चन कर पाएंगे ना आप? यस नो? जैसा बोला कि जोश उधर से भी हाई होना चाहिए, सिर्फ इधर हाई है, ठीक है, इतना काफी नहीं है। तो हम लोग टारगेट करेंगे कि 300 क्वेश्चन हम लोग करें, 300 क्वेश्चंस हम लोग करें, और राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोग कराएंगे। अपने ओन लैंग्वेज में कैसे आंसर लिखना, ये मैं खुद आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा कि देखो ओन लैंग्वेज में इस तरह का आंसर होता है। सो इट्स गोइंग टू बी फन। 90 मिनट है हमारे पास ऑडिट के, जोरदार जिएंगे, और 15 क्वेश्चन हम लोग रोज करने के देखेंगे। पहले दिन हम लोग 10 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, क्योंकि बाकी कुछ बेसिक बैकग्राउंड भी रहेगा। तो इट गोइंग टू बी फन, एंड लेट्स होप कि ये करने के बाद, जैसे सर ने बोला, इस बार यस, थैंक यू रवि सर। और ऑडिट का जो नोट्स है, जो भी डाउनलोड फॉर्म में आपको मिलने वाला है, वो हमने वी स्मार्ट के लॉगिन में ऐड कर दिया है सर। वी स्मार्ट के लॉगिन में हमने ऐड कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जिसका भी पीडीएफ कॉपी हमें शेयर करना था वो हमने वहाँ शेयर किया, एज वेल एज फिजिकल कॉपी यहाँ vsmartacademy.com पे फॉर सेल भी अवेलेबल है, अगर आपको वो फिजिकल कॉपी लेना हो तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जय सर कंटिन्यू करेंगे, हमारा भाषण हुआ खत्म। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, हेलो हेलो, आवाज़ ये स्पीकर का तो नहीं है शायद। हेलो हेलो हेलो, स्पीकर का आ रहा है आवाज़? हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, ओके। All right, guys, once again good morning। और सबसे पहले तो ब्रांच अकाउंट्स हमने शुरू किया था, याद है आपको? ब्रांच अकाउंट्स में क्या बात की थी वो एक बार देख लीजिए सामने, फिर बात करेंगे आगे की। ब्रांच अकाउंट्स में हमने क्या बात की थी? ब्रांच अकाउंट्स में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, डिपेंडेंट और, थोड़ा सा क्विक चाहिए मेरे को आपका रिस्पॉन्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो ब्रांचेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही है, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। उसके परफॉर्मेंस, उसके रिजल्ट, उसकी पोजीशन कौन निकालेगा? हेड ऑफिस। और उसके लिए हेड ऑफिस 4 में से कोई भी एक मेथड कर सकता है। चारों मेथड में से हमने 2 मेथड कर लिए थे। कौन कौन से 2 मेथड कर लिए थे? फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड और फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी मेथड। फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट मतलब क्या?
हेड ऑफिस। कॉस्ट जब भी लिखा हो, कॉस्ट मतलब क्या, किसका पॉइंट ऑफ व्यू, हेड ऑफिस। जबकि आईपी का मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस जिस प्राइस पे ब्रांच को गुड्स भेजता है, हेड ऑफिस जिस प्राइस पे ब्रांच को गुड्स। ये ना, ये सारे नोट्स में जो लिखते जा रहा हूं, सॉल्व करते जा रहा हूं, ये ना मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ये बने बनाए नोट्स आपको समझ आ जाएंगे। तो आईपी मतलब जिस प्राइस पे हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपए कॉस्ट है तो आईपी है 120। उसके बाद सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे कस्टमर को फाइनली गुड्स बेचा गया। सेलिंग प्राइस को लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस भी बोला जाएगा। सेलिंग प्राइस हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है। हेड ऑफिस भी कस्टमर को बेच रहा है, ब्रांच भी कस्टमर को बेच रहा है, अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हैं, ठीक है ना। फिर फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड में हमने देखा था कि ब्रांच किसका ट्रेडिंग बनाएगा, रिस्पॉन्स। ब्रांच किसका ट्रेडिंग बनाएगा, उल्टा। हेड ऑफिस किसका ट्रेडिंग बनाएगा, ब्रांच का। हेड ऑफिस किसका ट्रेडिंग बनाएगा, ओपनिंग स्टॉक किसका लिखेगा, परचेज किसका लिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक किसका लिखेगा, सेल किसका लिखेगा, कौन सी वैल्यू पे लिखेगा, कॉस्ट पे। पर सेल को किस पे लिखेगा, सेलिंग प्राइस पे। तो जीपी आ जाएगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट। कोई भी चीज अगर आपको आईपी पे दी हुई है तो उन सब चीजों को किस पे लाने की जरूरत है, कॉस्ट। अच्छा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट याद है आपको कि नहीं? उस वर्किंग नोट के अंदर आपका क्या निकलेगा, शॉर्टेज। क्या निकलेगा, शॉर्टेज निकलेगा वर्किंग नोट के अंदर। कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके इस बेसिस पे हमने फाइनल अकाउंट सिस्टम वगैरह के कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने दूसरा मेथड शुरू किया था। दूसरा मेथड कौन सा था, आईपी मेथड। सेम कॉस्ट मेथड की तरह होगा, बस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लगे, क्या आएगा, आप चीजें, सारी चीजें किस पे आएंगी, सिर्फ सेल्स को छोड़कर। सेल किस पे आएगा, सेम वर्किंग नोट बनेगा जैसा शॉर्टेज के लिए बना रहे थे। पर उस वर्किंग नोट के अंदर हम जब सीओजीएस निकालेंगे तो सीओजीएस का मतलब यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। तो यहां पर इस बार कॉस्ट मतलब कॉस्ट मींस आईपी फ्रॉम ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब यहां पर ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है, ब्रांच के लिए मतलब आईपी क्या है। तो सारी चीजें हमें आईपी पे निकालनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक एडिशनल वर्किंग नोट बनेगा स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर स्टॉक रिजर्व निकलेगा। एक आखिरी चीज पूछ लूंगा, ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक पर जो स्टॉक रिजर्व आता है वो कहां शो करना चाहिए, डेबिट साइड ऑफ P&L ऑफ हेड ऑफिस की ब्रांच, हेड ऑफिस। वैसे ही ओपनिंग स्टॉक के ऊपर क्या निकलेगा, स्टॉक रिजर्व निकलेगा। कहां जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ P&L ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, चलिए तीसरा मेथड शुरू करें। चलो भाई आज तीसरा मेथड शुरू करते हैं। तीसरे मेथड का नाम लिखिए, तीसरे मेथड का नाम लिखिए तीसरे मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आज अपना सिर्फ यही हो पाएगा क्योंकि आज अपनी क्लास भी लेट स्टार्ट हुई है। तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी ना थोड़ा सा पहले कॉन्सेंट्रेट करो मेरी बातें सुनने में। जब लिखवाना होगा मैं लिखवा लूंगा शॉर्ट में। तुम्हें पता है दो मेथड जो मैं करवा चुका हूं फाइनल अकाउंट सिस्टम, उसमें डायरेक्ट ना तुम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे ब्रांच का, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल और शॉर्टेज, बस काम खत्म, इतना ही। मतलब वो शॉर्टकट था। फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस, फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी बेसिस वाज द शॉर्टकट। ये जो मेथड है दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, दिस इज अ लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड मतलब हेड ऑफिस ब्रांच का हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, उसकी जर्नल एंट्री पास करेगा, हर एक ट्रांजैक्शन उसका रिकॉर्ड करेगा। जैसे ब्रांच ने एक ट्रांजैक्शन किया, ब्रांच ने ट्रांजैक्शन किया कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ब्रांच ने ब्रांच के डेटर से कैश रिसीव किया, इसको रिकॉर्ड कौन करेगा, क्योंकि ब्रांच तो डिपेंडेंट है, तो रिकॉर्ड कौन करेगा, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या रिकॉर्ड करेगा इसको, जैसे नॉर्मल एंट्री होती है, नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर की नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। पर हेड ऑफिस बोलेगा यार मैं अगर इसको एज इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर कर लिया तो मेरा कैश और उसका कैश तो मिल जाएगा ना। कैश एक्चुअल में किसको रिसीव हुआ और एंट्री कौन कर रहा है, मैं। तो यार ये तो मेरा कैश अकाउंट और उसका कैश अकाउंट तो मार्ज हो जाएगा। तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा आज के बाद जो भी ट्रांजैक्शन मैं ब्रांच के बिहाफ पे रिकॉर्ड करूंगा ना, तो उस आइटम के आगे ब्रांच वर्ड यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, अच्छा कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की एंट्री फिर से बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। पर ये किसको कैश मिला, तो एंट्री क्या करेंगे, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट।
समझा कि नहीं समझा? अच्छा, उसके बाद कैश किसको मिला? वापस से पूछ रहा हूं, मुझे बोलो, कैश किसको मिला? एंट्री कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। टू डेटर, डेटर किसके गए? ब्रांच के गए ना, पर एंट्री कौन कर रहा है? तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा? टू ब्रांच डेटर्स। समझा कि नहीं समझा? बोलो बेटा। तो अब हेड ऑफिस की बुक्स में कैश अकाउंट दो प्रकार के होंगे। कौन से 2 प्रकार के होंगे? एक कैश और ब्रांच कैश। कैश मतलब हेड ऑफिस का कैश, ब्रांच कैश मतलब डेटर कितने होंगे? 2। कौन कौन से डेटर? डेटर्स और हेड ऑफिस, डेटर्स और ब्रांच डेटर्स। हाँ, जिस आइटम के आगे ब्रांच लिखा हुआ है मतलब हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में वो ब्रांच के बिहाफ पे बनाया है। समझा कि नहीं? कैश के कितने अकाउंट? डेटर के, क्रेडिटर के, एक्सपेंस के, असेट के, लायबिलिटी के। अरे 2 की स्पीड छोटी छोटी क्यों हो रही? जल्दी जल्दी बोलो ना। समझा कि नहीं समझा? हर प्रकार का असेट कितने कितने होगा? 2 प्रकार के, हेड ऑफिस का अलग, ब्रांच का अलग। सेल हेड ऑफिस का अलग, ब्रांच का अलग। समझा कि नहीं समझा? सो एवरी आइटम ऑफ ब्रांच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ब्रांच। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच क्रेडिटर, ब्रांच कैश, व्हाटएवर। समझा कि नहीं समझा? पक्का? बट इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। हेड ऑफिस अगर सेल करेगा, हेड ऑफिस अगर सेल करेगा कैश में, तो क्या एंट्री होगी? कैश टू सेल्स। उसमें आगे ब्रांच लगेगा क्या? पर ब्रांच अगर सेल करेगा तो क्या होना चाहिए? ब्रांच कैश टू ब्रांच सेल। अब यहां पर जो ब्रांच सेल है, ब्रांच सेल, एक ब्रांच की सेल रिकॉर्ड करने के लिए ब्रांच की सेल, ब्रांच की परचेज और ब्रांच के सारे स्टॉक रिलेटेड आइटम रिकॉर्ड करने के लिए हम एक कॉमन अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा ब्रांच स्टॉक। क्या नाम होगा? ब्रांच स्टॉक। हेड ऑफिस बस ये एक्सेप्शन लेके चलेगा, मतलब कैश का ब्रांच कैश, असेट का ब्रांच असेट, एक्सपेंस का ब्रांच असेट, पर सेल का ब्रांच सेल नहीं, परचेज का ब्रांच परचेज नहीं, स्टॉक रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो अलग से नहीं, सिर्फ एक कॉमन अकाउंट। कॉमन अकाउंट क्या? ब्रांच स्टॉक। समझा कि नहीं समझा? चलो वापस से बोलते हैं। हेड ऑफिस ने कैश सेल किया, सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। हेड ऑफिस ने कैश सेल किया, कैश टू सेल्स, बट ब्रांच ने कैश सेल किया। ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच सेल नहीं, टू ब्रांच स्टॉक। समझा कि नहीं समझा? बोलो बेटा। उसके बाद ब्रांच को सेल्स रिटर्न हुआ, ब्रांच को सेल्स रिटर्न हुआ। सेल्स रिटर्न में सेल डेबिट होता है, सेल की जगह ब्रांच स्टॉक डेबिट होगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश सेल रिटर्न है तो टू ब्रांच कैश। बोलो ना बेटा। और अगर क्रेडिट सेल रिटर्न है तो डेटर की ब्रांच डेटर। नालायक को वर्ड कौन सा यूज करना है? ढीले मत पड़ो ज्यादा। समझा कि नहीं समझा? टू ब्रांच डेटर। आई बात समझ में कि नहीं? पक्का? समझा कि नहीं समझा? अच्छा, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा, किसका गुड्स बढ़ा? तो बताओ क्या करेंगे? एक तो होगा ब्रांच स्टॉक डेबिट टू, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? सेल। पर ये सेल सचमुच का कस्टमर को है क्या? ये सेल का कस्टमर को है क्या? तो क्योंकि ये कस्टमर को नहीं है तो हेड ऑफिस बोलेगा टू, बोलो बोलो बोलो, चिल्ला के बोलो, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। समझा कि नहीं समझा? मतलब हेड ऑफिस जब भी ब्रांच को गुड्स भेजेगा या ब्रांच से गुड्स वापस लेगा, वो कौन सा अकाउंट यूज करेगा? गुड्स एंड टू ब्रांच। थोड़ी सी चीजों को वापस से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा, ब्रांच का स्टॉक बढ़ा, सामने आपके एंट्री है, रिपीट करो जल्दी। ब्रांच का स्टॉक बढ़ा और हेड ऑफिस का सेल हुआ, पर उसको सेल वो रिकॉर्ड ना करके अलग से रिकॉर्ड करेगा। क्या? गुड्स एंड टू ब्रांच। समझा कि नहीं समझा? उल्टा, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच। अच्छा, एक आपको एक ना थोड़ी तरकीब देखनी पड़ेगी। ब्रांच स्टॉक डेबिट कब कब होगा? जब ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा। ब्रांच स्टॉक डेबिट कब कब करोगे? जब ब्रांच का स्टॉक, और जब ब्रांच का स्टॉक कम होगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। अच्छा, ब्रांच ने क्रेडिट सेल किया, हेड ऑफिस क्या रिकॉर्ड करेगा? हेड ऑफिस पहले आपको सोचना है कि क्रेडिट सेल की नॉर्मली एंट्री क्या होती है। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर टू सेल।
क्या मुझे सेल करना चाहिए? सेल की जगह पे क्या बोलूंगा? टू ब्रांच स्टॉक। अच्छा, डेटर किसका? तो एंट्री क्या होगी? ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। समझा कि नहीं समझा? उस डेटर ने गुड्स वापस कर दिए, गुड्स वापस कर दी तो स्टॉक बढ़ गया ना, क्या एंट्री होगी? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। क्लियर है कि नहीं? ब्रांच ने कैश सेल किया, हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? ब्रांच ने कैश सेल किया। बोलो, किसका कैश बढ़ा? ब्रांच कैश। स्टॉक किसका गिरा? ब्रांच का। तो एंट्री क्या करेंगे? ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? बस स्टॉक रिलेटेड आपको यही चीजें समझनी है कि ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है, ब्रांच का स्टॉक गिर रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट, गिर रहा है तो क्रेडिट, उसके दूसरे अपोजिट साइड में या तो कैश आ रहा है या तो डेटर आ रहा है या तो गुड सेंट आ रहा है, बस बात खत्म। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं? पक्का? छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आइए। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन बैंक, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन बैंक पे आइए। सेम क्वेश्चन, वो जो लास्ट क्लास मैंने करवाया था 23 नंबर, कल की क्लास में क्वेश्चन करवाया था आपको 23 नंबर, याद है कि नहीं? वो जानबूझ के वही क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको उससे, ताकि आप थोड़ा सा उससे रिलेट कर सको। चलो, हाँ जी, सबसे पहले कौन सा आइटम दिया हुआ है? हाँ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो वो ब्रांच स्टॉक के ओपनिंग साइड में आएगा। बोलो बेटा, डेटर्स दिया तो वो कहां आएगा? अगर मैं ब्रांच डेटर अकाउंट बनाता हूं तो उसके ओपनिंग में आ जाएगा। बोलो यहां या ना? चलो, ये तो ओपनिंग है, छोड़ो। मेन ये वाला बताओ, इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, इसको उल्टा कर दो, गुड्स सेंट टू ब्रांच। हाँ, तो क्या एंट्री होगी? ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा ना, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपने टू गुड्स एंड टू ब्रांच कर लिया, ठीक है भाई। दूसरा, सेल की एंट्री क्या क्या होगी? बोलो, कैश भी है, क्रेडिट भी है, क्या क्या एंट्री होगी? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। क्रेडिट बोलो, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ो, रुको मत। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से पैसा मिला, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स। क्लियर है कि नहीं? एक्सपेंस एट ब्रांच ने खर्चे किए, हेड ऑफिस क्या रिकॉर्ड करेगा? ब्रांच ने खर्चे किए, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश। समझा कि नहीं समझा? ब्रांच ने खर्चे किए बेटा। अच्छा, डेटर्स क्या है? क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती, डेटर के क्लोजिंग साइड आएगा। अरे समझा कि नहीं? ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री थोड़ी होती है, तो बैलेंसिंग फिगर होते ना। अच्छा, उसके बाद ये भी तो क्लोजिंग है, बैलेंसिंग फिगर छोड़ो। लास्ट रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश दिया, किसका कैश बढ़ा, किसका कैश घटा? किसका कैश बढ़ा, किसका कैश घटा? हेड ऑफिस का बढ़ा, ना? एम आई राइट? हेड ऑफिस का बढ़ा, ब्रांच का गिरा, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। समझा कि नहीं समझा? पक्का? ओके। तो अब आप मेरे साथ थोड़े से इसके नोट्स बनाइए, मैं जो लिख रहा हूं उसको शॉर्ट में, ताकि आपको एग्जाम में वो काम आए। Here, following ledger accounts shall be prepared. एक तो ब्रांच स्टॉक, एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसमें ब्रैकेट में लिखना ऑल फिगर्स मस्ट बी एट आईपी। ये याद रखना रूल। ब्रांच स्टॉक अकाउंट जब भी तुम बनाओगे ना, सारे फिगर आईपी पे होने चाहिए, बस इतना याद रखना, सारे फिगर आईपी पे होने चाहिए। अगर फिगर कॉस्ट पे है तो उसको आईपी पे लिखे हो, पर हां कॉस्ट 100 है, आईपी भी 100 है, तो
फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, समझा कि नहीं? अच्छा, सेकंड, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। इसका रूल याद रख लो, ऑल फिगर्स मस्ट बी एट कॉस्ट। बेटा जब मैं कॉस्ट बोलूं तो कॉस्ट मतलब किसका कॉस्ट? हेड ऑफिस का। कॉस्ट मतलब किसका कॉस्ट? हेड ऑफिस का कॉस्ट। ये दो खाते तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांच स्टॉक हमेशा बनेगा आईपी पे, गुड्स सेंट टू ब्रांच हमेशा बनेगा कॉस्ट पे। अब एक बनेगा आपका ब्रांच डेटर्स। इसमें कुछ भी साइड में नहीं लिख रहा हूं, मतलब जैसे ये नॉर्मल बनता है वैसे के वैसे बनेगा। तीसरा लिख रहा हूं ब्रांच कैश, ये नॉर्मली बनेगा। अब एक एडिशनल अकाउंट बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोला मैंने? इसमें बेटा हमेशा मार्जिन जाएगा। मार्जिन, मार्जिन मतलब लोडिंग। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन लोडिंग का मतलब क्या? क्या अगर कॉस्ट 100 रुपए है और मैंने भेजा 120 में, बोलो 20 रुपए को बोलूंगा मार्जिन, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में हमेशा क्या आएगा? मार्जिन आएगा। समझा कि नहीं समझा? बोलो ना बेटा। क्यों आएगा मार्जिन? उसका रीजन सुनो। स्टॉक को तुम किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, जबकि गुड्स सेंट को किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो? तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना उसका इफेक्ट। तो उसके इफेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रांच एडजस्टमेंट। समझा कि नहीं? एक लास्ट अकाउंट बनेगा तुम्हारा ब्रांच P&L। ये जैसे बनता है वैसे बनता रहेगा। तुम्हारे ये 6 खाते बनेंगे। अब ये 6 खातों को बनाने के लिए थोड़े से पहले अपन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वापस से समझते हैं और कुछ एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टॉक हमेशा किस वैल्यू पे आएगा? हाँ, आईपी पे आएगा। स्टॉक हमेशा आईपी पे आएगा। और गुड्स सेंट टू ब्रांच किस पे आएगा? कॉस्ट। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब पता है इतने सालों से ब्रांच अकाउंट पढ़ा रहा हूं, कम से कम 10 साल हो गए ब्रांच अकाउंट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये ब्रांच अकाउंट बहुत पुराना सब चैप्टर है, बहुत पुराना चैप्टर है। मतलब इंटर से पहले आईपीसीसी हुआ करता था, आईपीसीसी से पहले पीसीसी हुआ करता था, पीसीसी से पहले P2 हुआ करता था। तब से लेकर ये ब्रांच अकाउंट चल रहा है। P2 का स्टूडेंट तो मैं खुद रह चुका हूं। तो मतलब उसके बाद ये ब्रांच 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 चलता जा रहा है। मेरा जो कॉमन सेंस अभी तक बना है 10 सालों में, एक तो साला ये मेथड बहुत उलझाता है सबको, स्टॉक एंड डेटर्स मतलब सबको टफ लेता है, पहली बात तो। और दूसरा, मैंने देखा है 50-60% बच्चों को रियल लॉजिक ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट समझ पता ही नहीं रहता, मतलब भूल जाते हैं, क्लिक ही नहीं हो पाता ये गुड्स सेंट टू ब्रांच का रियल लॉजिक क्या है। तो थोड़ा सा ना अपन हल्का सा लॉजिक समझते हैं। अपने आप को मानो हेड ऑफिस, तुम हो हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने 1000 रुपए के गुड्स परचेज किए। कितने के परचेज किए? कितने के? तो हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग में परचेज कितना दिखाएगा? 1000। समझा कि नहीं? फिर क्या किया हेड ऑफिस ने? इस 1000 रुपए के गुड्स में से 600 रुपए के गुड्स सेल कर दिए। 1000 में से कितने के? 600 के सेल कर दिए। 600 के सेल कर दिए 750 रुपए में। 600 क्या है? 750 क्या है? 600 कैन बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। और सेल क्या है? तो मैं यहां क्या लिखता हूं? 750। हाँ, और मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? तो कहीं ना कहीं जीपी मेरा 150 से आ जाएगा। मन की आंखों से देखो तो COGS ही दिख रहा है। बोलो ना बेटा, मन की आंखों से देखो तो COGS ही दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे बैलेंसिंग करनी है। 1000 का मुझे हिसाब देना है कि 1000 कहां गया। 1000 में से कहां गया? सबसे पहले 1000 से कहां गया? सेल हुआ। कितने का सेल हुआ? 600 बोलना, 750 मत बोलना, पाप लगेगा। कितना? 600। 600 का दिख रहा है? 600 दिख रहा है कि नहीं? मुझे तो दिख रहा है। 600 दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। समझा कि नहीं? पक्का? कितने बचने चाहिए? 400 में से 50 के गुड्स लॉस्ट हो गए, गुम हो गए। हाँ, शॉर्टेज। तो यहां क्या दिखाऊंगा? क्या 400 दिखाऊंगा? यहां शॉर्टेज क्या दिखाऊंगा? 50। क्या दिखाऊंगा? 50। 1000 में से क्या क्या हिसाब दे दिया? 600,
सेल और 50 शॉर्टेज, कितना बचना चाहिए? हाँ 350 ना, 350 बचना चाहिए। 350 में से मैंने 250 के गुड्स ब्रांच को भेज दिए, 250 के गुड्स ब्रांच को भेज दिए 250 के भेज दिए, तो इट इज एज गुड एज सेल हुआ। बोलना बेटा, 250 के गुड्स ब्रांच को भेज दिए, समझा कि नहीं समझा? तो यहां पर क्या आना चाहिए? गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना? तो टेक्निकली गुड्स सेंट टू ब्रांच हेड ऑफिस के लिए एज गुड एज क्या हुआ? सेल हुआ। तो ये याद रखना कि गुड्स सेंट टू ब्रांच एक तरीके से हेड ऑफिस के लिए सेल की तरह है, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग में दिखता है। अरे बोलना बच्चे, अब कितने बचे? अब कितने बचे? 100। तो 100 क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। उसके पास कितना बचा? 100। तो सबसे पहले तो इसमें, इस कहानी में छोटी सी अगर मैं आपको बात बताऊं, तो इस कहानी से बस ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि हेड ऑफिस ने जब जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा, तो जो ये अकाउंट है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, इसका अल्टीमेट फाइनल फिगर किसके अंदर जाता है? किसके अंदर जाता है? हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो गुड्स सेंट टू ब्रांच का फाइनल फिगर कहां जाता है? ट्रेडिंग, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ सेल। तो हमें इस 1000 का हिसाब देने के लिए तो ये गुड्स सेंट टू ब्रांच भी बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? ऑल राइट। ये 250 क्या है? कॉस्ट है कि सेल प्राइस है? ये 250 क्या है? कॉस्ट है कि सेल प्राइस है? कॉस्ट है। तुमने कॉस्ट बोला, याद रखना कॉस्ट है ना? सही है, कॉस्ट ही है, पर याद रखना मैं बाद में याद दिलाऊंगा कि ये कॉस्ट है, तुमने बोला था। अंडरस्टूड और नॉट? जबकि तुमने 750 क्या कॉस्ट है कि सेल है? हाँ ये सेल है, जिसका अगेंस्ट में क्या दिख रहा है? जीपी। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, ये क्या है? पर कॉस्ट है। समझ रहे हो कि नहीं? पक्का? ठीक है। अभी ये सारे अकाउंट बनेंगे, सबको क्लियर है कि नहीं? अब मैंने आपको इसमें ब्रांच स्टॉक का लॉजिक बता दिया कि इसमें सारे स्टॉक से रिलेटेड चीजें आएंगी और आईपी पे आएंगी। गुड्स सेंट टू का लॉजिक थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। अब इसमें से जो पेंडिंग लॉजिक है वो है एडजस्टमेंट, जो आपको थोड़ा सा परेशान करता है। पेंडिंग जो लॉजिक है वो है एडजस्टमेंट का। तो इसको अपन वंस अगेन उसी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था वो दिखना? अगेन May 23, क्वेश्चन नंबर 23, May 22 एग्जाम। कौन सा मेथड? स्टॉक एंड डेटर्स। गाइस जोश दिखाओ, तुम आए हो इधर, हम तुम्हारे घर पे नहीं आए कि उठो मुझे पढ़ाना है, हाँ मुझे तलब लगी है पढ़ाने की, है ना? तुम आए हो, इसका मतलब तुम्हें तलब दिखानी पड़ेगी अपनी पढ़ने की तलब, है ना? हाँ, तो तुम्हें मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये मजाक मस्ती में तो बोल दिया मैंने, पर इसका डीप मीनिंग है बहुत, कि तुम इधर आए हो तो तुम अपनी तलब दिखाओ तो सही। तुम इधर सोने थोड़ी आए हो, तुम इधर बैठने थोड़ी आए हो, 2 महीने बाद एग्जाम है, तो तलब दिखनी चाहिए तुम्हारी शक्ल से। दिख नहीं रही है। 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी लोगों की शक्ल में ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उनको पकड़ के यहां पर बिठा रहा हूं। मतलब वो है तो ना, नेता लोग वो जो पूरी रैली चलती है तो उनको 5-5 रुपए की बिरयानी खिलाई जाती है कि आ जाओ हमारे पास, तो ऐसा पकड़ के लाया हूं मैं, ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर क्या असर? तुम सबको बोल रहा हूं मैं नालायक हो, हैं? तो मैं तुम्हें पकड़ के नहीं लाया हूं, तुम खुद आ रहे हो इधर, तो खुद अपनी मर्जी से आ रहे हो, तो वो दिखाना चाहिए तुम्हें अपनी शक्ल से कि हाँ सर पढ़ना है, सर पढ़ना है, ऐसे दिखाना चाहिए तुम्हें। तलब दिखाओ अपनी पढ़ने की। शक्लें गंदी गंदी मत बताना, है ना? आप आज के बाद तलब वाली शक्ल बनाओ। चलो, तो May 22 एग्जाम निकालिए वो क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर भी है, क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2 बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 2 मेथड से कर चुके हैं फाइनल अकाउंट सिस्टम। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और उस क्वेश्चन के अंदर भी मैं जो रिपीट करना है मैं रिपीट कर देता हूं। अज्यूम किया हमने कॉस्ट 100 रुपए है, सेलिंग प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस कितनी है नालायकों? हाँ
200। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो लिस्ट प्राइस है विच इज 100 प्लस कॉस्ट, और जो आईपी है विच इज 20 माइनस लिस्ट प्राइस, तो ये कितना आ गया 160। अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? अच्छा, अभी कौन कौन से खाते बनेंगे? सबसे पहला खाता कौन सा? ब्रांच स्टॉक। इसको हमेशा किस पे बनाना है? आईपी पे। आप इस ब्रांच स्टॉक के नीचे हमेशा हमेशा कौन सा अकाउंट बनाओगे? गुड सेंट टू ब्रांच। ये किस पे बनेगा? कॉस्ट पे। और इन दोनों के बाद हमेशा तीसरा आपका बनना चाहिए ब्रांच एडजस्टमेंट। कौन सा बनना चाहिए? जो कि क्या वैल्यू पे आता है? मार्जिन। कोई नहीं बोलेगा नालायक आदमी। किस पे आता है ये? मार्जिन पे आता है। बाकी आप कोई भी कैसे भी सीक्वेंस में बनाओ, ये 3 खाते आपके सीक्वेंस में बनने चाहिए। ये 3 खाते सीक्वेंस में बनने चाहिए। तो बना बेटा स्वानंद, तू भी बना, है ना? ऐसे बैठा मत रहे हाथ अंदर करके, गर्मी नहीं चाहिए हाथों को, है ना? पेन को गर्मी दे। ओपनिंग स्टॉक, ओ भाई तेरे साथ भी बहुत ज्यादा ही हो रहा है, इतना मत उठ कि वो सब निकल आए बाहर, अंदर से बाहर का। चलो जल्दी ये 3 खाते जल्दी बनाओ। इसके अलावा जैसे हम ब्रांच डेटर्स बनाना चाहते हैं तो वो बना लेते हैं, ब्रांच कैश बनाना चाहते हैं तो वो बना लेते हैं। कैश अकाउंट अगले पेज पे बना लेते हैं। इसकी लगेगी प्रैक्टिस इस मेथड की, तो इस मेथड में मैं आपको एक एक क्वेश्चन नहीं 4-4 5-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेवल बढ़ाते। ये अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, मई 22 एग्जाम में आया था, पर ये लो लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा, तो इसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? और लास्ट हम बनाएंगे ब्रांच P&L। आप यहां पर आए हो सिर्फ रिवीजन करने नहीं, ये देखने कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन की अप्रोच को पकड़ने के, एक बार पकड़ना, पिक कर लेना कि अच्छा ऐसे करना है, क्वेश्चन की अप्रोच को पिक करना है। तो अभी सावधान हो जाओ कि हां अभी सर क्या सीक्वेंस करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट पढ़िए, कौन सा है? टेबल के अंदर का पहला पॉइंट ओपनिंग स्टॉक कौन से प्राइस पर है? हाँ, इनवॉइस प्राइस पर है। तो लिखें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ये इनवॉइस पे लिखूंगा क्या? जल्दी बोलो, इनवॉइस पे लिखूंगा क्या? हाँ इनवॉइस पे ही लिखूंगा। बोलो कितना? 12,000। बेटा ये 12,000 आ गया, अंडरस्टूड और नॉट? अब मुझे बताओ इसके अंदर मार्जिन कितना है? इसके अंदर मार्जिन ढूंढो। कैसे निकालोगे मार्जिन? प्राइस तुम्हारे सामने है, इसके ऊपर मार्जिन कैसे निकलेगा? 12, ये आईपी है तो 160 हो जाएगा नीचे, और मुझे मार्जिन चाहिए, मार्जिन कॉस्ट से कंपेयर करो, मार्जिन 60 मिल गया। मार्जिन कितना है? मार्जिन 4,000। मार्जिन का कोई खाता? मार्जिन का कोई खाता? जाओ उसके अंदर जाओ, मार्जिन का खाता, ब्रांच एडजस्टमेंट। अच्छा, मार्जिन मतलब प्रॉफिट, बोलना बेटा। मार्जिन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड, सिंपल सा रूल है। मार्जिन हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना, तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कितना? अब इसको लॉजिकली समझो, ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? ये पूरे खाते बना कौन रहा है? हेड ऑफिस कह रहा है अरे वाह ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक 12,000 है, इस बार तो ये स्टॉक बिकेगा, सेल होगा, और सेल होगा तो उसके अंदर का जो प्रॉफिट है वो मेरा फायदा होगा, क्योंकि मैंने ही तो ब्रांच को 12 में दिए थे। तो ये जो गुड्स होंगे वो बिकेंगे। कौन बेचेगा? ब्रांच। पर इसके अंदर जो फायदा है वो किसका होगा? मेरा फायदा होगा, तो मैं क्रिएट कर लेता हूं, चलो 45 का फायदा होगा। समझा कि नहीं समझा? बोलो बेटा। पर यही बात को लेकर पिछले साल जो ये ओपनिंग स्टॉक है, तो पिछले साल क्या होगा? ये पिछले साल
तो पता है हेड ऑफिस ने पिछले साल क्या बात की होगी, अरे बाप रे क्लोजिंग स्टॉक 12,000, मतलब मैंने इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया था ये सोच के कि ब्रांच बेचेगा, ब्रांच ने बेचे क्या, अनसोल्ड हो गए, ओ शिट ब्रांच ने नहीं बेचे तो क्या मुझे प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना चाहिए क्या, नहीं, तो ब्रांच हेड ऑफिस ने पिछले साल इसमें से प्रॉफिट हटा दिया होगा, अब वो वापस से डाल रहा है, समझा कि नहीं, हटा दिया होगा मतलब ये होगा पिछले साल के एडजस्टमेंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, अरे इस साइड होगा ना बाय बैलेंस कैरी डाउन, सोचो पिछले साल के डेबिट में होगा ना बाय बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउन, समझ रहे हो कि नहीं, तो पिछले साल उसने टू बैलेंस कैरी डाउन क्यों किया होगा, क्योंकि उसने प्रॉफिट हटा दिया होगा, क्यों हटाया होगा, ब्रांच नहीं बेच पाया तो मेरा प्रॉफिट कहां हुआ, तो उसने टू बैलेंस कैरी डाउन किया होगा, इस बार वापस से उसने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों कर दिया, ओपनिंग स्टॉक है इस बार तो बिकेगा, वो बेचेगा तो प्रॉफिट किसका, मेरा, तो मैं वापस से क्रिएट करूंगा, समझा कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ, नेक्स्ट, हाँ ओपनिंग स्टॉक तो हो गया ना नालायक, डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स कहां जाएगा, ओपनिंग डेटर्स डेटर्स में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा 10,000, अमाउंट कितना 10,000, इसमें कोई एडजस्ट, ब्रांच जैसे बनता है वैसे बनेगा एक्चुअल पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट आइटम, आइटम बाय आइटम आइए, नेक्स्ट आइटम बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है ना, पहले तो एंट्री बोलो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, दो खाते, चलो दोनों खातों में कहां कहां जाएगा, जल्दी करो, सबसे पहले ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में कहां जाएगा, हाँ टू गुड सेंट टू ब्रांच, अमाउंट बोलो, आईपीए की कॉस्ट है, मुझे किस पे लिखना है, मुझे किस पे लिखना है, आईपी, तो आईपी पे लिखेंगे 1,32,000, बोलो बेटा, इसकी पोस्टिंग करो, इसकी दूसरे खाते में पोस्टिंग करो, एडजस्टमेंट नहीं बोल रहा हूं, पोस्टिंग बोल रहा हूं, पोस्टिंग, टू गुड सेंट टू ब्रांच लिखा है मतलब गुड सेंट टू ब्रांच का खाता होगा इसके नीचे, पोस्ट करो बाय ब्रांच स्टॉक, रुक जाओ, तुमने टू गुड सेंट कितने पे लिखा था, तो मुझे ना चाहते हो भाई यहां पर 1,32 पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट तो वही आएगा ना बेटा, क्योंकि एंट्री क्या हुई थी, एंट्री बोलो, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड सेंट, 1,32 पे एंट्री हुई थी ना, पर ओ शिट ये तो मुझे किस पे लिखना चाहिए था, अरे यार ये तो आईपी है, ये तो आईपी है, क्या करूं, इसको काटूंगा नहीं, इसके अपोजिट साइड में मार्जिन हटा दूंगा तो अपने आप कॉस्ट हो जाएगा, अरे इसके अपोजिट साइड में क्या लिख दो, मार्जिन, और मार्जिन का नाम क्या होता है, हाँ ऑल राइट, मार्जिन निकालो, मार्जिन निकालो, 49,000 कैसे निकाला, 132 डिवाइड बाय 160 इंटू 60, 49,500, मार्जिन कौन से साइड में लिखूंगा, हाँ नाम क्या लिखूंगा, टू नाम क्या लिखूंगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, कितना, अब इसकी पोस्टिंग करो, पोस्टिंग करो इसकी, पोस्टिंग करो इसकी बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना 49, चलो पहले देखते हैं हमारे टारगेट अचीव हुए कि नहीं, सबसे पहले मुझे ब्रांच स्टॉक के अंदर हमेशा वैल्यू आईपी पे लिखनी होती है, मैंने 1,32 आईपी पे लिखा, मुझे गुड सेंट टू ब्रांच को हमेशा कॉस्ट पे दिखाना होता है, ओ शिट मैंने 1,32 आईपी पे दिखा दिया, क्या किया मैंने उसका रेक्टिफिकेशन कर लिया, मैंने उसका करेक्शन कर लिया, मैंने उसमें से क्या हटा दिया, मार्जिन, और मार्जिन एडजस्टमेंट में हमेशा मार्जिन आता है, तो ये मार्जिन का पोस्टिंग कहां चला गया, मार्जिन में, सीक्वेंस समझ में आ रहा है, सीक्वेंस समझ में आया कि नहीं, पहले तूने किसको 132 को पोस्ट किया स्टॉक में, तो उसकी दूसरी पोस्टिंग कहां चली गई, गुड सेंट टू ब्रांच में, पर वो गलती से क्या प्राइस पे आ गया, आईपी पे, उसको कॉस्ट पे लाने के लिए क्या किया, अपोजिट साइड मार्जिन, मार्जिन को मार्जिन के खाते में पोस्ट कर दिया, गाइस अंडरस्टूड और नॉट, अब इसको लॉजिकली सोचते हैं, रुक जाओ अभी आगे नहीं बढ़ना, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने गुड्स भेजे, 1,32, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने गुड्स भेजे, 1,32, उस पे उसने प्रॉफिट कितना डाल दिया, वो माइनस करके कॉस्ट कितनी है
मतलब हेड ऑफिस कह रहा है कि मैं उसको 82,500 के गुड्स भेज रहा हूं, पर वो 132 या उसके ऊपर ही बेचेगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। तो हेड ऑफिस ने ये सोचते हुए अपना फायदा बुक कर लिया, अपना फायदा। अब हेड ऑफिस देखो क्या बोल रहा है, हेड ऑफिस बोल रहा है बढ़िया, मजे ही मजे, ओपनिंग स्टॉक बिकेगा तो मेरा फायदा होगा, गुड्स एंड बिकेगा तो मेरा फायदा होगा। बोलो ना बेटा, ओपनिंग बिकेगा फायदा होगा, गुड्स एंड जो मैंने उसको किया वो आगे चल के बिकेगा तो मेरा। अब आपसे आगे की कुछ चीजें पहले से ही पूछ लेता हूं, फिर से रिपीट करके पूछ रहा हूं। ओपनिंग बिकेगा तो मेरा फायदा होगा, गुड्स जो सेंड किए वो बिकेंगे तो मेरा। ओहो ओ शिट, ब्रांच ने कुछ गुड्स मुझे वापस कर दिए। अब क्या मेरा फायदा होगा? तो मुझे मार्जिन को हटाना पड़ेगा। मैंने ट्रांजैक्शन क्या बोला? ओ शिट, ब्रांच ने मुझे गुड्स वापस कर दिए, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो इसका मतलब मैं अपना मार्जिन हटा दूंगा। ओ शिट, ब्रांच के पास कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए, ब्रांच के पास कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए तो भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। ओ शिट, ब्रांच ने कुछ गुड्स बेचे ही नहीं, अनसोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो क्रेडिट साइड में क्यों डाल रहा हूं? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, बोलो ना यार। डेबिट साइड में क्यों डाल रहा हूं? प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस नहीं है। जो प्रॉफिट सोच रहा था कि होगा, अब वो प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? एक तो रिटर्न, एक तो शॉर्टेज, एक तो क्लोजिंग स्टॉक, नहीं होगा। बोलो ना बेटा। अच्छा सुनो, अभी तक का प्रॉफिट कितना सोचा है, कितना होगा? 53 नहीं 54, 54 होगा ना? हाँ, 1000 रुपए का प्रॉफिट, ऐसे ही 1000 रुपए का प्रॉफिट रिवर्स कर दिया बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। 54 में से 1000 रिवर्स कर दिया, कितना बचा? 5000 का रिवर्स कर दिया क्योंकि रिटर्न हो गए। हाँ, 10,000 का रिवर्स कर दिया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक। तो इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर 38 आना चाहिए। दैट विल बी जीपी। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि बाकी तो बिक गए ना। इसका मतलब जब जब मैं रिवर्स करता जाऊंगा तो वो प्रॉफिट नहीं हुआ, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर बच गया वो प्रॉफिट हो गया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। समझो कि नहीं समझो? तो ओपनिंग स्टॉक पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, गुड सेंट पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। पर मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिसमें मैं प्रॉफिट बुक ना करके मैं प्रॉफिट रिवर्स करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टेज, रिटर्न, ये 3 इवेंट ऐसे हैं जहां पर मैं प्रॉफिट रिवर्स करूंगा। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं क्या? हाँ होंगे, पर हम आगे की बात करेंगे। अभी सिंपल सिंपल समझा कि नहीं समझा? चलो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, सेल्स, पहला वाला सेल, एंट्री बोलो। एंट्री से मुझे बात करनी है मुझसे। ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच सेल टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच कैश, ब्रांच कैश क्या, डेबिट की क्रेडिट? जाओ ब्रांच कैश में जाओ, ब्रांच कैश में जाओ, जाके खुद ही लिखो, मेरे को मत देखो। क्या लिखूंगा इधर? मेरे को बल्कि बताओ क्या लिखूं? टू ब्रांच स्टॉक। कितना? सेल हो गए, सेल हो गए, सेल हो गए ना? सेल हो गए तो रिवर्स करने की जरूरत है क्या? बैलेंसिंग पर जीपी में अपने आप आ जाएगा। अभी तो डिस्कस किया। हाँ, सेल हो गए ना, अपने आप इसका प्रॉफिट जीपी में आ जाएगा, करने की कुछ जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं समझा? चलो, और 46,000 इसको और कहां लिखूंगा? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू तो बताओ कहां लिखूं? बाय ब्रांच सेल्स, ब्रांच कैश, बाय ब्रांच कैश, है ना? हाँ बेटा, नाम 46,000। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट। अच्छा, ये आईपी पर है क्या? ये भी चेक कर लेते हैं आईपी पर है कि नहीं है।
हाँ, क्वेश्चन पढ़ लो। मैं तो 2 बार पढ़ चुका हूं, तुम्हें भी कल 2 बार पढ़ चुका हूं, पर तुम तो भूल गए, मैं नहीं भूला। सेलिंग प्राइस पर है कि आईपी पर है? नालायक को क्वेश्चन पढ़ लो, अगली बार नहीं पूछूंगा, फेंकूंगा। हाँ, कैश सेल तो आईपी पे तो लिखा है। तुम सेल प्राइस क्यों बोल रहे थे? क्रेडिट बोला, क्रेडिट की बात चल रही थी क्या ना लाइक अभी? हाँ, ये कौन सी सेल है? कैश सेल। वो क्वेश्चन में बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कैश सेल कौन से प्राइस पर हो रही है? आईपी। तो ये मैंने आईपी पे लिखा है, बोलना हाँ। तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब दूसरी वाली सेल पे आ, दूसरी सेल पे आ। ठीक है, पहले एंट्री। ब्रांच क्या? ब्रांच टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। कितना? ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक मतलब बाय ब्रांच डेटर्स। कितना? 1 लाख। ओ शिट, ये कौन से प्राइस पर है? जबकि मेरा रूल क्या है? तो बताओ, इसको एसपी से आईपी पर लाने के लिए कितना मार्जिन? इसको एसपी से, पहले सुन लिया करो, एसपी से आईपी तक लाने के बीच में कितना मार्जिन? 40 रुपए, है ना? जल्दबाजी नहीं, है ना? जल्दबाजी नहीं। एसपी से आईपी तक पहुंचाने में कितना मार्जिन? 40 कैसे आया? एसपी कितना है? 200। आईपी कितना है? तो मुझे 40 रुपए निकाल के दो इसमें से। हाँ, 20,000 कैसे? 1 लाख एसपी है, तो नीचे भी एसपी चाहिए। एसपी मतलब क्या? 200 इंटू मुझे क्या चाहिए? 100। मुझे मार्जिन चाहिए रे। मैं 1 लाख को क्या कॉस्ट पे लेके आना चाहता हूं क्या? मैं 1 लाख को आईपी पे लेके आना चाहता हूं। तो आईपी वैल्यू कितनी है? 160। बोलना बेटा, तो मैं कितना कम करूं? 40। तो मुझे 40 वैल्यू बता कितनी है? कितना आ रहा है? इसका मतलब मुझे 20,000 कम करने पड़ेंगे। कम करने के लिए क्या करूं? अपोजिट साइड। कम करने के लिए क्या करूंगा? अपोजिट साइड। अरे बोलना। और मार्जिन का नाम क्या होता है? ब्रांच एडजस्टमेंट। टू ब्रांच एडजस्टमेंट, इसको ब्रैकेट में लिखना सरप्लस। और भी अगर समझना हो तो इसको लिखना एसपी माइनस आईपी। बोलो वैल्यू बोलो। हाँ, 20,000। अब इसकी पोस्टिंग करो, इसकी पोस्टिंग करो। हाँ, बाय ब्रांच स्टॉक। कितना? 20,000। इसका लॉजिक समझे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे अपन अच्छे से। बोलो क्रेडिट सेल कितनी है? हाँ, कौन से प्राइस पर है? इसका आईपी क्या है? 80। हाँ, इसका रियल कॉस्ट क्या है? 50। अब सुनना ध्यान से। 50,000 के गुड्स किसने खरीदे होंगे? हेड ऑफिस ने। 50,000 के गुड्स किसने खरीदे होंगे? खरीद के उसने ब्रांच को कितने में दिए? मतलब वो इंटरनली 30,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता है। हाँ, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कहीं ना कहीं कितना था? 80,000। बोलना बेटा, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना था? 80,000। यूं पकड़ के चलो कि कहीं ना कहीं ये 80,000 1/32 का पार्ट होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच।
अब ये 80,000 के गुड्स जो बिके हैं ये कभी ना कभी तो भेजे गए होंगे ना, तो जब भेजे गए होंगे तो हेड ऑफिस ने क्या बोला, अच्छा 50,000 के गुड्स हैं, मैं 80 में बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा 30 का। बोलो, मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं 30 का प्रॉफिट होगा, 30 का प्रॉफिट होगा, इसके नाम से मैंने 49,500 के अंदर मेरा 30 दिख रहा होगा। मैं बोलूंगा मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। मैं कितने का प्रॉफिट सोच के बैठा था, 30 का होगा, 30 का होगा, 30 का होगा। मैं चिल्ला रहा हूं 30 का प्रॉफिट होगा, 30 का प्रॉफिट होगा। ब्रांच ने तो और ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर दिया। ब्रांच ने इसको 160 में नहीं बेचा। ब्रांच, मेरे को लग रहा था ब्रांच इसको 160 में बेचेगा, ब्रांच ने साला 200 में बेच दिया। अभी तक मैंने कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, 30। मतलब कौन सा डिफरेंस, कॉस्ट और आईपी का डिफरेंस। मैं अभी तक, समझो बात को, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच करते वक्त, 2 ओपनिंग स्टॉक करते वक्त मैं प्रॉफिट कितना कितना रिकॉर्ड कर रहा था। ये ऊपर का जो प्रॉफिट है ये कौन सा वाला प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहा था, आईपी और कॉस्ट का बीच का डिफरेंस। मतलब ओवरऑल देखे तो 60 रुपए पर यूनिट, 60 रुपए पर यूनिट। पर मेरा एक्सपेक्टेशन से ऊपर काम किया ब्रांच ने। ब्रांच ने 60 रुपए पर यूनिट मुझे कमा के नहीं दिया, 100 रुपए पर यूनिट कमा के दिया। 100 रुपए पर यूनिट कैसे कमा के दिया, 100 रुपए की चीज 200 में बेच दी, 100 रुपए पर यूनिट कमा के दिया, जिसमें से 60 रुपए मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूं। तो मुझे और कितना बुक करना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, 40 के बराबर है ना। समझा कि नहीं। तो ये क्यों आ रही है यहां पर चीज, ये इसलिए आ रही है क्योंकि 60 रुपए का प्रॉफिट तो मैं बुक कर चुका हूं, पर कहीं कहीं उसने ज्यादा पे दिया है, तो वो प्रॉफिट मुझे अलग से बुक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट। समझ गए कि नहीं समझ गए। सबसे पहले जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है तो वो कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करता है, इनवॉइस वाला पार्ट। हाँ, वो बोलता है ब्रांच के पास इतने गुड्स ओपनिंग रखे हुए, तो वो कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करता है, इनवॉइस का पार्ट। बोलो, जब वो भेजता है तो कितना रिकॉर्ड करता है, इनवॉइस के बराबर तक का। बोलो बेटा। पर जब ब्रांच आगे इनवॉइस से ऊपर बेचता है तो हेड ऑफिस को एडिशनल प्रॉफिट कौन सा रिकॉर्ड करना पड़ता है, इनवॉइस के ऊपर वाला, तो वो एडिशनल प्रॉफिट है। समझा कि नहीं समझा। सो दिस बाय ब्रांच स्टॉक इज काइंड ऑफ एडिशनल प्रॉफिट। तो सर हमने ये पहले ही क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, पहले में पता नहीं था ना कि वो कितने में बेचेगा, अब सेल हो गई। पहले ये पता था कि वो साला 160 में से तो नीचे बेच ही नहीं सकता, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए 160 पे तो तेरे को बेचना ही बेचना है, तो मुझे पहले से पता था कि 60 का तो फायदा होगा ही होगा। बोलो यार। पर 40 का मैं बाद में रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसको सेंड करते टाइम पे मुझे पता नहीं था। पता कब चला, तो सेल जब एक्चुअल हुई तो मालूम पड़ा, अरे वाह ज्यादा प्रॉफिट है, तो ये आ गया। समझ आया कि नहीं, पक्का क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा, लॉजिक सब क्लियर है। इतना भी अगर आपको डीप में नहीं जाना है ना, आप इतना बस, रूल क्या है, रूल क्या है, रूल क्या है, अगर कोई चीज आईपी पे नहीं है तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड में लोडिंग। लॉजिक वॉजिक नहीं चाहिए ना, तो सीधी बात है, स्टॉक हमेशा किस पे आएगा, हर चीज किस पे होनी चाहिए। अगर कोई चीज आईपी पे नहीं है, ये रही, अगर कोई चीज आईपी पे नहीं है तो उसको आईपी पे लाने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइड में उतनी की लोडिंग। बस इतना याद रख लो यार, इतना तो याद रख सकते हो ना। हाँ, इतने तो गए गुजरे नहीं कि यही याद नहीं रहेगा अपने को। तो आईपी पे लाने के लिए अपोजिट साइड में लोडिंग, समझा कि नहीं। और लोडिंग का नाम क्या होता है, तो उसको अपोजिट साइड में डाल देंगे, समझा कि नहीं। अब बोले उसके दूसरे अकाउंट में डाल देंगे, समझा कि नहीं। इतना याद रहेगा, भाड़ में जाए लॉजिक, लॉजिक वॉजिक छोड़ दो। लॉजिक जिसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। वैसे भी एग्जाम में लॉजिक काम नहीं करता है, एग्जाम में स्पीड काम करती है, तो स्पीड में अपने को रूल पता होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, हाँ, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। एंट्री तुम बताओगे, हाँ, बाय ब्रांच कैश, डेटर्स के अंदर बाय ब्रांच कैश कितना, हाँ 85, और कैश के अंदर 285। चलो, ये तो कोई नॉर्मल ट्रांजेक्शन, ये तो गुड्स से रिलेटेड है ही नहीं। जो चीज गुड्स से रिलेटेड नहीं है उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पे आओ, तुम बताओगे क्या करें। ब्रांच में खर्चे हुए, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, तो कौन सा वाला, कैश अकाउंट आएगा ना।
बाय ब्रांच एक्सपेंस कितना 17 और एक्सपेंस कहां जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में तो 2 ब्रांच एक्सपेंस 17,500 समझा। डेटर्स अकाउंट क्लोजिंग बोलो कहां लिखेंगे? हाँ डेटर्स के क्लोजिंग में बाय बैलेंस कैरी डाउन वैल्यू बोलो 25। नेक्स्ट बोलो क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखेंगे? हाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? ये आईपी पर होना चाहिए, सॉरी 17,600 ये आईपी पे होना चाहिए। हाँ ये क्लोजिंग स्टॉक है, हेड ऑफिस की घंटी बजेगी, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया था ये सोच के कि गुड्स बिक जाएंगे, क्या करूं? जल्दी बोलो क्या करूं? हाँ क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? डेबिट साइड क्या? हाँ 2 क्या करूं बेटा? 2 बैलेंस कैरिड डाउन आएगा ना, मैंने समझाया था ओपनिंग के ऊपर क्या था ब्रॉड डाउन, तो कैरिड डाउन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये प्रॉफिट अगले साल होगा तो कैरिड डाउन। कितना प्रॉफिट अगले साल होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। 17,600 डिवाइडेड बाय क्या करूं? हाँ इनटू क्या करूं? 60 6,600 6,600 को क्या कर रहा हूं मैं? प्रॉफिट बता रहा हूं कि प्रॉफिट रिवर्स कर रहा हूं? प्रॉफिट रिवर्स कर रहा हूं। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? चलो और कोई आइटम है लास्ट आइटम है रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। बोलो कितना? क्या 120 क्या होगा? हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू, तो ये आ जाएगा बाय ब्रांच बाय कैश कितना? 1,20,000 निकालना कैश का क्लोजिंग बैलेंस। कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। डेबिट क्रेडिट मतलब क्या क्या बड़ा है? टू बैलेंस आ रहा है। हाँ मतलब क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। डेटर्स का पहले क्लोज करो, डेटर्स का क्या आ रहा है एक बार चेक करो। डेटर्स तो आई थिंक मैच हो रहा है, है ना? डेटर्स मैच हो रहा है ना? वेरी गुड। पर कैश शायद नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव हो ना, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है तो कैश नेगेटिव आ रहा है ना, तो कैश नेगेटिव कैसे आ सकता है? बैंक थोड़ी है बेटा, कैश है। कैश ओडी कैसे हो गया? बैंक नहीं है, क्या मानेंगे? कैश की शॉर्टेज नहीं। अरे यार 46,000 आए, 85 आए और मैंने ज्यादा दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? ओपनिंग का है, ओपनिंग रहेगा तो ओपनिंग होता ना। मान लेंगे जितना कम पड़ रहा है वो हेड ऑफिस ने हमें दिया होगा, जितना कम पड़ रहा है वो किसने दिया होगा? हमें। हेड ऑफिस हमें देगा तो क्या होगा? टू कैश बैलेंसिंग फिगर। अरे खर्चे करने के लिए हेड ऑफिस ने मुझे दे दिया, बोलो कहां कितना? 6,000 ये हम मान लेंगे फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। चलो ये भी गया। हुआ कि नहीं यहां तक? अब एक काम करो, स्टॉक को क्लोज करो। स्टॉक को क्लोज करो। कुछ तो डिफरेंस आएगा, कुछ तो डिफरेंस आएगा।
400 पक्का 400। यही क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल करवाया था फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी मेथड से, देखना शॉर्टेज 400 की थी। देखो देखो मैंने यही क्वेश्चन तुम्हें करवाया ताकि तुम लिंकिंग कर सको। मैंने जानबूझ के तुम्हें यही क्वेश्चन करवा रहा हूं, स्टॉक एंड डेटा से जानबूझ के यही क्वेश्चन करवाया था कल भी। लिंक देखो, इसी क्वेश्चन में जाओ ना, सॉल्यूशन में जाओ। कल के क्वेश्चन में, कल इसी में अलग मेथड में हमारा शॉर्टेज कितना आ रहा था, आईपी वाले मेथड में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। यहां बैलेंसिंग फिगर 400 आ रहा है और वो 400 डेफिनेटली कौन से प्राइस पर होगा, क्योंकि सारी चीजें किस पे लिख रहे हैं, तो शॉर्टेज है यहां पर। शॉर्टेज कितने की आई, ओ शिट शॉर्टेज हो गया, मतलब मुझे मेरा प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, शॉर्टेज हो गया ना, मुझे मेरा प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ेगा। कितना मार्जिन, 150। बोलो ना कितना मार्जिन है, 150 है ना। कैसे आया 150, कैसे आया 150, कैसे आया 400 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 60, 150 रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो सुनो सुनो सुनो, इसको शॉर्टेज को लिखते कैसे हैं, शॉर्टेज को कैसे लिखते हैं। शॉर्टेज को मैं लिखूंगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 150 बाय ब्रांच P&L लॉस्ट 250। ये हो गई आपकी शॉर्टेज। शॉर्टेज को मैं ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं, थोड़ा कोई बताएगा लॉजिक। शॉर्टेज को मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं सर, देखो हम क्या बोल रहे हैं, नुकसान 400 को हुआ, पर नुकसान 400 का नहीं हुआ, 400 में से 150 का तो प्रॉफिट नहीं हुआ, एक्चुअल नुकसान तो 250 का है। 400 क्या है नुकसान, पर अब उसको थोड़ा सा डीप सोचें तो 400 नुकसान नहीं है, 400 में से 250 एक्चुअल नुकसान जो P&L में जाएगा, बाकी 150 तो प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो प्रॉफिट को हटाओ। तो शॉर्टेज हमेशा इस तरीके से आएगी बॉस, याद रखना। शॉर्टेज हमेशा ऐसे आएगी, लिख पाओगे हमेशा ऐसे। अरे बोलना, चलो पोस्ट कर इसको, पोस्ट कहां कहां पोस्टिंग करेगा, कहां कहां, 2 जगह। हाँ पहले बता, 2 ब्रांच स्टॉक 150, हाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मार्जिन ऑन, मार्जिन ऑन किसके ऊपर था मार्जिन, ये मार्जिन ऑन शॉर्टेज। समझा कि नहीं, 250 कहां लिखूं, 250 कहां लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 ब्रांच स्टॉक शॉर्टेज, बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। तो अभी तुम्हारा कौन सा अकाउंट क्लोज हो गया, हाँ बेटा, जब भी ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में कभी भी बैलेंस आएगा तो उसको हमेशा क्या मानोगे, शॉर्टेज। और उस शॉर्टेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखोगे, प्रॉफिट अलग, एक्चुअल लॉस अलग। समझा कि नहीं समझा, हाँ अब इसको बैलेंसिंग कर। बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, हाँ मैं हमेशा इसको बैलेंसिंग फिगर क्या लिखूं, 2। मैं हमेशा इसको लिखूंगा 2 ट्रेडिंग अकाउंट 82,500। मैं इसके बारे में थोड़ी देर पहले कुछ बात कर चुका था, थोड़ी देर पहले इसके बारे में कुछ बात कर चुका था, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ लॉजिक समझाया था तुम्हें। एचओ के ट्रेडिंग में क्या आता है, अरे नाम बोल रहे, क्रेडिट साइड आता है कि नहीं, तो यही गुड्स सेंड टू ब्रांच के डेबिट साइड में क्या आया, 2 ट्रेडिंग। और किस वैल्यू पे आया, किस वैल्यू पे आया, क्योंकि मैंने आईपी में से ऑलरेडी मार्जिन हटा दिया था। समझा कि नहीं, अब रियल लॉजिक समझ में आया तेरे को। हेड ऑफिस बोल रहा है मैंने 1/32 में भेजा, पर मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसको सिर्फ कॉस्ट पे दिखाऊंगा। समझा कि नहीं समझा, चल भाई तू ट्रेडिंग भी हो गया, अब एडजस्टमेंट निकाल ले। पता नहीं क्या है ये 67,250 क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
सोचा था कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, बाकी तुमने सुना ही नहीं। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, बाकी हो गया, हो गया ना बाकी? हाँ, हो गया ना? अरे पहले सोचा था बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, बिकेगा तो प्रॉफिट हो गया, बिक गए तो एक्स्ट्रा, अच्छा ब्रांच ने तो और मेहनत कर दी, प्रॉफिट होगा। बोलो बेटा, ये प्रॉफिट नहीं हो पाया, ये प्रॉफिट अगले साल होगा, नहीं अभी नहीं हो पाया, बाकी जो बचा वो क्या है? प्रॉफिट एक्चुअल में हो गया, हो गया मतलब जीपी। बोलना रे। और जीपी, जीपी कहां जाता है? पीएनएल में। तो 2 ब्रांच पीएनएल ब्रैकेट में जीपी कितना बेटा? 67। कल जो मेथड करवाया था पहला वाला, फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड, जाओ आंसर चेक करो। कल का जो मेथड करवाया था फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में देखो क्या आया था, यहां पर भी 67,250। समझा कि नहीं? अब 67,250 कहां जाएगा? पीएनएल में बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 67,250। चलो फाइनल नेट प्रॉफिट 49,500। 49,500। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? पक्का समझ रहा है? पक्का? अगर शॉर्ट में ज्यादा फालतू की बातें ना करूं, फालतू की बातें मतलब बातें काम की हैं, बट मैं ज्यादा लॉजिक्स पे ना जाऊं, शॉर्ट में बात करूं, तो समराइज करते हैं। चलो पूरे स्टॉक एंड डेटर्स को समराइज करते हैं, पूरे स्टॉक एंड, और ये चीज ना अपने दिमाग में भेजे में रिकॉर्ड कर लेना जो अब बोलने वाला हूं, क्योंकि यही तुम्हें एग्जाम में काम आएगी। लॉजिक वॉजिक जाए भाड़ में। शॉर्ट में सबसे पहले स्टॉक एंड डेटर्स में कितने अकाउंट बनेंगे? कौन कौन से? एडजस्टमेंट, डेटर्स, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ब्रांच स्टॉक हमेशा किस वैल्यू पे आएगा? आईपी पे। क्लियर है कि नहीं? तीसरी बात, गुड्स सेंड टू ब्रांच हमेशा किस वैल्यू पे आएगा? कॉस्ट। चौथी बात, अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच की वैल्यू उसके अंदर कॉस्ट नहीं है, आईपी या एसपी है, तो उसको कॉस्ट पे लाने के लिए क्या करेंगे? अपोजिट साइड में लोडिंग। अपोजिट साइड में लोडिंग। लोडिंग मतलब मार्जिन, और मार्जिन का नाम क्या है? वैसे ही अगर ब्रांच स्टॉक में कोई चीज आईपी पे नहीं है, एसपी पे है, उसको आईपी पे लाने के लिए क्या करेंगे? अपोजिट साइड। क्या नाम? लोडिंग। लोडिंग का नाम एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में हमेशा बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे? ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर शॉर्टेज। ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या बोलेंगे? शॉर्टेज। शॉर्टेज को कितने हिस्सों में दिखाएंगे? कौन से 2 हिस्से? एक्चुअल लॉस पीएनएल, बाकी का मार्जिन मतलब एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बेटा, पक्का? दैट्स इट। बस यही आपको थ्योरी याद रखनी है। इतना याद रख पाओगे कि नहीं? यस। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, इन स्टूडेंट्स को नहीं बोलना है कि इनको आइसक्रीम वाइसक्रीम कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा, इनको इनवाइट नहीं करना है, यही बोलने आया ना कि विशाल सर ने बोला है कि इनको घर भेजना है। हाँ, ऊपर एक्चुअली एक इवेंट है, विशाल सर बोल रहे हैं वो नए बच्चों के लिए, तुम तो पुराने हो गए ना। हाँ, तो एक इवेंट है उसमें खाना पीना रहेगा, पर वो नए वाले बच्चों के लिए विशाल सर ने ऐसा बोला है। अरे भाई तू ना मेरे ऊपर कुछ बना मत देना भाई, है ना? तू आएगा ठीक है। एनीवेज, मैसेज ये था कि विशाल सर ने बोला है ऊपर आपको 3 बजे पहुंचना है, मतलब जो भी क्लासेस आपकी चलेंगी पर क्लास बीच में 3 बजे नहीं रहेगी, तो 3 बजे आपको भी पहुंचना है। स्टूडेंट रहता है। ठीक है, ओके। हाँ, ये समरी जो बोली वो याद रहेगी? घंटा याद रहेगी? कितनी याद रहेगी तुम लोगों को रे? हाँ, अरे इतना टाइम नहीं, पूछो कुछ भी। पागल है क्या? रेगुलर क्लास है क्या? पूछो कुछ भी, मस्ती मजाक करने के बैठे हैं अपन। चलो, यहां तक क्लियर है कि नहीं?
अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके बताओ। करके बताओगे? पक्का? चलो देखते हैं कितना कितना करके बताते हो। कॉस्ट 100 रुपए, कॉस्ट 100 रुपए, आईपी 160 रुपए, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट 7.5, गुड सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट 82,500, सेल्स 1,46,000, सेल्स 1,46,000, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ बोलो मत, अगर समझ भी गए हो तो बोलो मत, बस बात कर, देखते जाओ जल्दी जल्दी। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी 17,600, एट आईपी 17,600, प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक, गुड सेंट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट। बस ये 3 अकाउंट बना के दो जल्दी। अच्छा एक और चीज लिख लो इसके अंदर, शॉर्टेज 400 आईपी। अब मुझे आप ये 3 खाते बना के दो। बेचारे ऑनलाइन वाले बच्चे घर पे बैठे ही रसगुल्ले खाने पड़ेंगे उनको, गलत है यार। सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी, फालतू नहीं बैठना है। बोलो ना अपनी तलब दिखाओ।
आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको सेम क्वेश्चन दिया है, बट मैंने उसमें 2 चेंजेस किए हैं। कौन से 2 चेंजेस? एक तो मैंने आपको शॉर्टेज दे दिए, और मैंने आपको कहीं पे भी लिस्ट प्राइस नहीं बताई है। बताई नहीं है, नहीं बताई है लिस्ट प्राइस मैंने आपको। वो जो भी हो, मैंने आपको लिस्ट प्राइस नहीं बताई है। मैंने बस ये 2 चेंजेस किए हैं। इन 2 चेंजेस के साथ आपको वो 3 खाते बनाने हैं। कुछ किया आपने? कुछ बन रहा है? क्या पक रहा है? कुछ मिला? कुछ आया? कुछ ब्रांच स्टॉक जैसा कुछ बनाया है क्या? नहीं। किसका किसका कुछ बनाया है क्या? कुछ 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 बनाया है क्या? पूरा नहीं तो कुछ कुछ बनाया है क्या? चलो जो बनाया वो मेरे को बता दो, क्या क्या बनाया है। याद रखियो, ये आईपी पे आता है। हाँ बोलो। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। और बोलो। ठीक है, मैं इसका मार्जिन उसमें डाल दूंगा, वो बात की बात है। हाँ आगे बोलो। हैं? 2 goods sent to branch 1,32,000। और बेटा बाय सेल थोड़ी लिखते हैं, सेल थोड़ी लिखते हैं, बाय ब्रांच कैश और डेटर वॉट एवर इट नेम, बट ये 146 आएगा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये लिस्ट प्राइस है कि आईपी है। अब जब लिस्ट प्राइस है ही नहीं तो मैं इसको आईपी मान लूंगा? लिस्ट प्राइस है ही नहीं ना यार, मैं क्यों, मेरे को कहां से कोई आएगा सपना कि ये लिस्ट प्राइस है? अंडरस्टूड और नॉट? मैं कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं मान लूंगा कि ये सही प्राइस है, ये आईपी है। समझे हो कि नहीं? समझे हो कि नहीं? मैं एक रिस्क लेके ये बोल रहा हूं कि मैं मान रहा हूं कि आईपी है। आईपी नहीं हुआ, कुछ और हुआ, देखा जाएगा। चलो आगे बोलो। शॉर्टेज, शॉर्टेज को 2 हिस्सों में लिखते हैं। और 250। और क्या लिखते हैं? बस इतना ही है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस बोलो बोलो। क्लोजिंग स्टॉक मतलब बैलेंस नहीं, क्लोजिंग स्टॉक दिया है मैंने आपको। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 17,600। मैंने कुछ वैल्यूज आपको कॉस्ट पे दी थी, आपने उसको आईपी पे ला दिया। अरे बोलो ना, इसमें एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, इसमें बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। क्या बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? हाँ? ये पहले भी आ रहा था, चेक करो, ये पहले भी आ रहा था पिछले क्वेश्चन। जाओ ना, ये 20,000 आ रहा था। फर्क क्या है? उस टाइम पे लिस्ट प्राइस दी हुई थी, मैंने 20,000 डायरेक्ट निकाला था। और अब ऐसा ये बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब भी क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसको क्या मानते हो? पर इस बार शॉर्टेज दिया हुआ था। और जब भी डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आए तो उसको क्या मानोगे? मार्जिन, सरप्लस। और सरप्लस किधर जाएगा? टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 146 की जो सेल हुई है वो पक्की बात है 160 के ऊपर ही हुई होगी, पर वो मुझे पता नहीं थी इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल नहीं पाया। बैलेंसिंग फिगर आ गई, अच्छी बात है। तो एक आखिरी बात, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में जब भी बैलेंसिंग फिगर आए उसको क्या बोलते हो? पर ब्रांच स्टॉक के डेबिट साइड में जब भी बैलेंसिंग फिगर आए, मार्जिन। बस मुझे तुम्हें यह सिखाना था, समझ गए कि नहीं समझे? हैं? इसी सवाल में पिछली बार तुमने मार्जिन अपने खुद हाथों से निकाली थी और बैलेंसिंग फिगर शॉर्टेज आई थी, पर इसी सवाल में इस बार शॉर्टेज दी हुई है और बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा सरप्लस आया है। समझा कि नहीं? पर है तो वो वही चीज ना। तो मैं थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था? 146 आईपी होगा, मेरा अंदाजा गलत निकला। 146 आईपी नहीं है, उससे ऊपर ही है, पर क्योंकि बताया नहीं क्वेश्चन में कितना है तो वो अपने आप आ गया ना, मेरे को क्या टेंशन है। इसका मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां एलपी होगा नहीं, एलपी जहां दिया नहीं होगा पर बेचा गया होगा एलपी पे, इसीलिए वो अपने आप क्या आ जाएगा? सरप्लस। अरे समझे हो कि नहीं समझे हो? पक्का? तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। मैं अपना अभी का क्लास तो एवर कर रहा हूं, अगर हो सके तो 10 मिनट बैठ के यहीं पे प्रैक्टिस कर पाओगे कि नहीं? 10 मिनट बैठोगे कि नहीं? बाथरूम के नाम पे भी ऊपर नहीं जाना है आपको, अदर कहीं पर। तो आप क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन नंबर 23 की ना अपन ने पीएचडी कर दी एक तरीके से।
अपन ने 3 मेथड से इसको सॉल्व कर लिया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, आप सिर्फ उस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक तो आप क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन नंबर 11 मई 20 और नवंबर 21। और जो दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करोगे दैट वुड बी दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 19। समझे कि नहीं? आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो बैठे बैठे। अभी मैं ऑनलाइन बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन ट्राई करिए, और उसके बाद अपन, अगर आपसे नहीं बनेंगे तो अगली क्लास में अपन बैठे, अपन अगली क्लास में इन्हीं से आगे बढ़ के मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी स्टॉक एंड डेटर्स का लॉजिक खत्म हुआ है, अभी अपन इस पर और क्या बातें करने वाले हैं, प्रैक्टिस। तो कल की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आप एटलीस्ट जितना आपको टाइम मिल रहा है अभी उतना तो करो। वो क्वेश्चन नंबर 11 दिया था ना, वो तो बहुत ही छोटा है, 2-4 मिनट लगेंगे, तो वो तो अभी कर लो, ठीक है? चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।